Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 2 of Methodological Approaches to Total Quality Management. Now, various topics to be covered in this session are Introduction, what is policy management, policy deployment, daily management, what are various radar questions, the 6-point structure, policy management, preparations of mid-term and long-term management plans, and how to establish the annual management policies. So let's get started. First of all, the introduction of this session. बेसिकली हम इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो सीईओ है कंपनी के, जितने सीनियर मैनेजर्स हैं, हाउ देयर रोल इज़ ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Now, the full implementation of total quality management requires the commitment of the CEO and the senior managers. So, basically, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट का. जितने भी सीईओ हैं एक कंपनी में, जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं, all of them plays a very important role in implementation of total quality management. As CEO, one must takes personal charge. अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सीईओ है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उन्हें पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. दे शुड हैव अ विजन of where their company is going and the leadership to realize this vision. So basically उनके पास एक विजन होना चाहिए कि where their company wants to go, किस डायरेक्शन में कंपनी जाना चाहती है और किस डायरेक्शन में करंटली जा रही है, किस तरीके की लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है उस विजन को अचीव करने के लिए. नाउ ये इस विजन को डेवलप करने के लिए एक सीनियर मैनेजर को दे नीड टू डिफाइंस द कंपनीज फिलॉसफी. कंपनी का जो वर्किंग कल्चर है, उनकी जो मेन फिलॉसफी है, लॉन्ग टर्म मिड टर्म प्लान्स कौन कौन से हैं उन्हें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा. देन दे विल ट्रांसलेट ऑल ऑफ दीज प्लान्स इनटू द एनुअल मैनेजमेंट पॉलिसीज़. एंड फाइनली जो इतनी भी ये पॉलिसीज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उस फिलॉसफी को इंश्योर कर सकती हैं. बेसिकली दिस एंटायर प्रोसीजर इज़ नोन एज पॉलिसी मैनेजमेंट. सो हम इस सेशन में यही पॉलिसी मैनेजमेंट को ही डिस्कस करेंगे. जब हम पॉलिसी मैनेजमेंट की बात करते हैं, बेसिकली इसमें 3 डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. फर्स्ट इज़ द पॉलिसी मैनेजमेंट, देन द डेली मैनेजमेंट एंड देन द गेम्बा मैनेजमेंट. नाउ पॉलिसी मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, डेली मैनेजमेंट जो है मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है, देन वी हैव द गेम्बा मैनेजमेंट दैट इज़ बेसिकली द ऑपरेटर्स वर्क. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती हैं. फर्स्ट इज़ द पॉलिसी मैनेजमेंट. Now, policy management is a mechanism that guides people to practice discipline in ensuring quality in managerial processes so that goals of the organization can be achieved. So, management basically policy management एक process है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एक गाइड मिलती है, एक किस डायरेक्शन में जाना है उस चीज़ की गाइडेंस मिलती है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ होल जो डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस को हम इंश्योर करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कौन कौन से डिफरेंट मैनेजरियल प्रोसेस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होने चाहिए, एंड फाइनली इन सब चीज़ों से किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकती है. ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड पॉलिसी मैनेजमेंट. Now this is the basic diagram which is showing the importance of policy management. जैसे आप फर्स्ट हाफ में देख सकते हैं, इसमें डायरेक्शंस जो है एरोस की डिफरेंट डायरेक्शंस में है. सो बेसिकली फोकस एक नहीं है, गोल एक नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वेयर एज ऑन दी सेकेंड हाफ ऑफ द डायग्राम जो हमें बिलो डायग्राम दिया हुआ है, उसमें देखिए सब एरोस की सेम ही डायरेक्शन है. ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टूवर्ड्स द सिंगल ऑब्जेक्टिव. सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी लाइक दिस. देन व्हाट इज़ पॉलिसी डिप्लॉयमेंट. पॉलिसी डिप्लॉयमेंट बेसिकली एक कंपनी जब अपनी कंपनी पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट होती है, सबको पर्सनल टास्क दे दिए जाते हैं. दैट पर्टिकुलर वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क एंड असाइन टू डिफरेंट पीपल. नाउ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का भी स्पेसिफिक ऐसे ही टास्क होता है, देन एक पर्टिकुलर ग्रुप को भी पर्टिकुलर टास्क जो असाइन कर दिया जाता है. सो फाइनली जो पॉलिसी है इट इज़ ब्रेकिंग डाउन टू डिफरेंट लेवल्स. दिस इज़ बेसिकली इज़ पॉलिसी डिप्लॉयमेंट.
Then we have daily management. Now, what is daily management? All these activities that each department must perform for itself on a daily basis that are necessary to most efficiently achieve their departmental goals. तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो सारे डिपार्टमेंट्स में करनी पड़ती हैं ताकि जो डेली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन के उसे अचीव किया जा सके, that is basically the daily management. Now these activities are the most fundamental of business management. Basically जो ये सारी daily management activities हैं, these are of the most importance to an organization because it is related to the day to day operations of an organization. जितने भी day to day operations होंगे एक business concern के, उनसे related हैं daily management की activities. They will be finally looking at कि किस तरीके से day to day operations को हम execute करें so that जो एक डिपार्टमेंट का फाइनल गोल था उसे एफिशिएंटली अचीव किया जा सके. Then there is a radar questions. When we talk about the policy management, there is a very common term used as the radar questions. जब भी हम जनरेशन करते हैं आइडियाज़ की, हमें एक रडार क्वेश्चन पे बेसिकली एम्फोसाइज करना होता है. रडार जो है इट इज़ बेसिकली द एक्रोनिम ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस. आर स्टैंड्स फॉर आर दीज आइडियाज़ रियली रेलिवेंट टू दी कंपनी. जितने भी आइडियाज़ हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड मिल रहे हैं, क्या वो रेलिवेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देन ए स्टैंड्स फॉर हाउ वुड आई अप्लाई ईच ऑफ देम इन माई कंपनी. अगर वो आइडियाज़ रेलिवेंट हैं भी, किस तरीके से वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं एक कंपनी में. देन डी इज़ व्हाट डिफ़िकल्टीज माइट आई मीट एंड हाउ मच आई ओवरकम देम. कितनी डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से उन डिफ़िकल्टीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं. देन देयर इज़ ए इज़ बेसिकली स्टैंड्स फॉर दी एडिशनल एक्शंस. अगर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई एडिशनल एक्शंस आपको लेने पड़े तो वो कौन से एक्शंस होंगे. देन आर स्टैंड्स फॉर दी रिसोर्सेज. कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी उस आइडिया को प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने आपको मैन पावर चाहिए होगा, any kind of resources. So this was basically the radar question. Once an organization is done with the generation of ideas, they will come to 6-point structure. Now basically 6-point structure एक action plan को बनाने में help करता है एक organization को. So the first step in the 6-point structure is the problems. सबसे पहले हम problem को analyze करेंगे कि एक company में कौन कौन सी problems हो रही हैं जिनसे वो क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर पा रहे. देन द डिफरेंट प्रपोजल्स. एक कंपनी में कौन से डिफरेंट प्रपोजल्स हैं जिससे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ द वेरियस प्रपोजल्स दे हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड कंक्रीट. ऐसा नहीं है कि बहुत कोई वेग सी स्टेटमेंट है प्रपोजल्स में, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए प्रपोजल्स को. देन इट शुड इंक्लूड एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान. किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे फाइनली उन प्रपोजल्स को. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें एक टाइम होराइजन भी दिया होना चाहिए, प्लस टारगेट्स भी दिए होने चाहिए कि कौन कौन से टारगेट मिनिमम एंड मैक्सिमम एक अचीव किए जा सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रपोजल. Then it refers to any forms, charts, table, etc. that you would use and include samples in the appendix. डिफरेंट जो चार्ट्स हैं फॉर्म्स के, फॉर एग्जांपल टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, किस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. एंड फाइनली उनको हम अपेंडिक्स में अटैच कर देंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रपोजल. देन वी विल बी कंसिडरिंग अबाउट दी ऑब्स्टैकल्स. ऑब्स्टैकल्स बेसिकली वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन से रुकावटें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी इन केस यू वांट टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर पॉलिसी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरीके से इन ऑब्स्टैकल्स को आप ओवरकम कर सकते हैं. देन दी रिसोर्सेज. किन तरीके के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी. नाउ रिसोर्सेज हो सकते हैं, इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ फंड्स, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मटेरियल्स हो सकते हैं, मैन पावर हो सकता है, या फिर उनके एक्सपर्टीज़ हो सकते हैं. देन दी रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन दी कंपनी. एक कंपनी में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वी नीड टू थिंक दैट एज वेल. कौन से रिसोर्सेज हैं जो कंपनी के बाहर से हमें मंगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव एक पर्टिकुलर रिसोर्स का हमारे पास है या फिर नहीं है जिससे हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स के शॉर्टफॉल जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं. Then the final assessment. Now the various ways of assessing the result of implementing these proposals. किस तरीके से हम finally evaluation कर सकते हैं of all the different proposals. हम उन methods को भी analyze करेंगे. And finally we will jot down, we will list all the benefits जो एक particular proposal से company को benefits हो सकते हैं.
देन व्हाट इज़ पॉलिसी मैनेजमेंट? नाउ कौन कौन से वेरियस प्रोसीजर्स स्टेप्स इन्वॉल्व हैं पॉलिसी मैनेजमेंट में? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज स्टेप्स. फर्स्ट, द कंपनी डिफाइन इट्स बिजनेस फिलोसफी. कंपनी की जो बेसिक मोटो है, जो बेसिक फिलोसफी है, उसे डिफाइन किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का मेन एम क्या है अचीव करना, वाई दैट पर्टिकुलर कंपनी इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, मेन वैल्यूज़ क्या है, मेन फिलोसफी क्या है उनकी, लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म मैनेजमेंट प्लान्स क्या है. These all things will be the part of business philosophy. Then at the second stage, at the beginning of each fiscal year, the CEOs establish the annual management policies for that fiscal year. So basically हर एक fiscal year के लिए जितने भी CEOs हैं या फिर जो top management personals हैं, वो सब एक annual management policy बनाएंगे उस particular year के लिए. उसमें वो सारे targets होंगे जो एक business concern को उस fiscal year में achieve करने हैं. कौन सी policies procedures जो है follow करना है, उनकी भी detail उन plans में होगी. Then department managers जो होंगे, they will the एग्जामिन पॉलिसीज़ को, कि जो पॉलिसीज़ उन्हें मिली हैं वो वर्क में उनके डिपार्टमेंट में किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, उनका एनुअल टारगेट कौन कौन सा है और किस तरीके से प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सो दैट टारगेट्स कैन बी ईजिली अचीव्ड. देन मैनेजर्स जो फाइनली हु हैव अंडरस्टैंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, वो डिप्लॉय कर देंगे इन पॉलिसीज़ को टू वेरियस डिपार्टमेंट सेक्शंस बिलो देम हु विल फाइनली इम्प्लीमेंट देम. देन इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. सो फाइनली वी विल बी कंट्रोलिंग देम. नाउ वी विल बी बेसिकली emphasizing on three different things. First, we will measure the implementation plans are implemented or not. Implementation plans की हो भी रही हैं या फिर नहीं, सबसे पहले हम ये देखेंगे. Then ऐसे कौन कौन से measures एक कंपनी में लिए जा रहे हैं जिससे जितने भी anticipated डाइवर्सिफिकेशंस हो सकते थे, डेविएशंस हो सकते थे, उनके लिए हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं या फिर नहीं. अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है, कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो रहा है, उस केस में हम कैसे उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वी विल बी कंसिडरिंग दैट एज वेल. देन एट द मिडल और एट द एंड ऑफ ईच फिस्कल ईयर, एक फिस्कल ईयर के एंड मिडल में या फिर एंड में जितने भी सेक्शन मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर या जितने भी सीईओ होंगे, फाइनली दे विल बी डायग्नोसिंग फ्यू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिसी कितनी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाई, अचीवमेंट लेवल क्या रहा एक पर्टिकुलर कंसर्न का, और जर्नल क्वालिटी मैनेजमेंट का स्टेटस क्या है. देन एट द ईच ऑफ फिस्कल ईयर रिव्यू लिया जाएगा कि किस तरीके से फाइनली लास्ट ईयर किस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई पॉलिसी और किस तरीके से वी स्पेशलाइज्ड इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. देन हाउ टू प्रिपेयर अ मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान. जब हम लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात करते हैं, यूजुअली ये 5 years के होते हैं और जो मिड टर्म प्लान्स हैं वो 3 years के होते हैं. बेसिकली ये इसेंशियल होते हैं कंपनी में सो दैट जितना भी उनका मोटिव है, गोल है, फोकस है, उसको वो अचीव कर सकें. इट इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन देयर बिजनेस फिलोसफीज़. कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनकी, मैनेजमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, किस तरीके से दे वांट टू यूटिलाइज ऑल दी स्ट्रैटेजीज़. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म और द मिड टर्म प्लान्स. नाउ लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हैं बेसिकली कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको किस तरीके की सेल्स करनी है, ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कितना लेवल अचीव करना है, पर कैपिटा सेल्स कितनी होनी चाहिए, ब्रेक इवन रेशोज़ क्या होंगे, या फिर फाइनली टारगेट क्या है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के. ऑल दीज थिंग्स कैन बी द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन फोकस ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स. मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स जो बेसिकली होते हैं एनुअल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में यूज़ होते हैं. Again, the long-term plans are usually of the 5 years horizon, whereas the mid-term plans are for 3 years. Now, how to establish these annual management policies? अब हर एक फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर के एंड में सीईओ बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान्स या फिर मिड ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं. दे विल रिव्यू ऑल दी पॉलिसीज जो पास्ट फाइनेंशियल ईयर में रही होंगी एंड अकॉर्डिंगली दे विल ड्राफ्ट अ प्लान फॉर फॉर्मुलेटिंग दी एनुअल मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर. नाउ बिफोर फाइनलाइजिंग दी पॉलिसीज़ कुछ बातें होंगी जो सीईओ ध्यान में रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे विल एनालाइज द प्लान विद रेफरेंस टू द बिजनेस फिलोसफी एंड द लॉन्ग एंड मिड टर्म मैनेजमेंट प्लान्स. सो बेसिकली जो सीईओज होंगे दे विल एनालाइज द प्लान्स विद रेफरेंस टू द बिजनेस फिलोसफी की बिजनेस की फिलोसफी के साथ सिंक है या नहीं जो प्लान्स हम फाइनली फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं.
पिछले प्लान जो प्रीवियस ईयर के प्लान थे उनके कैसे रिजल्ट्स रहे हैं उन्हें हम एनालाइज करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स रही थी। वी विल ट्राई टू इरेडिकेट दोज प्रॉब्लम इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स प्लान। हम फिर कंसीडर करेंगे अगर कोई बिजनेस में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, दैट कुड बी ड्यू टू एनी ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हो सकता है कोई इंटरनल फैक्टर हो या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर हो। फाइनली क्या चेंजेस आए हैं बिजनेस कंसर्न में, अकॉर्डिंगली वी नीड टू मेक द पॉलिसीज। देन कंक्रीट डाटा, जो कंक्रीट टारगेट है पर्टिकुलर, हो सकते हैं क्वालिटी के टर्म्स में, कॉस्ट के टर्म्स में या फिर डिलीवरी के टर्म्स में, किस तरीके से अचीव कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनली फॉर्मुलेट कैसे करेंगे पॉलिसीज़ को सो दैट ऑल दीज टारगेट्स कैन बी अचीव्ड। नाउ जब हम एक एनुअल पॉलिसी की बात करते हैं, देयर आर सम फीचर्स ऑफ दैट पॉलिसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पॉलिसी विल बी गिवन दी प्रायोरिटी। अगर हम एक एनुअल मैनेजमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द बिजनेस कंसर्न, सो उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। देन कंक्रीट गाइडलाइंस, जो हम टारगेट्स देंगे, इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, लाइक इट शुड बी इन नंबर्स। अगर हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो देयर हैज़ टू बी वेरी क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। देन स्पेसिफिक टारगेट्स और मेथड्स होने चाहिए जिनसे हम क्वालिटी को हर एक डिपार्टमेंट में इम्प्रूव कर सकें। देन दी कंट्रोल आइटम्स, मेजरेबल आइटम्स जितनी भी हैं, वी विल कीप अ ट्रैक कि जितने हमारे सेट टारगेट्स थे उनको अचीव हम कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर कोई डेविएशंस हैं तो किस तरीके से उन डेविएशंस को हम कम कर सकते हैं। फाइनली वी विल बी मेकिंग द टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। स्ट्रैटेजिक मेजर्स लिए जाएंगे ताकि पॉलिसीज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। Now these are some of the questions for your own practice. First, explain the following terms: policy management, policy deployment and daily management. ये different 3 terms के क्या meaning है आपको ये explain करना है। Then what do you mean by 6-point structure in case of TQM implementation in an organization? That's all for this session. Thank you.